के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। इस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है। एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए। और बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास राज को मुझे दिया है, उन सबका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे जिन लोगों ने हम लोग के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए। और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाए, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 किलो अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज़्यादा MP जिताकर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी चिंता कीजिए। ये संदेश बांकीपुर की जनता ने दिया है और मुझे यकीन है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस संदेश को देखेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बेहतर व्यवस्था बने, विकास की बात हो, यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ लगे, रोजगार हो, बच्चों के लिए पढ़ाई हो और पलायन बंद हो। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर मोदी जी, अमित शाह निश्चित तौर पर कुछ कंक्रीट कदम उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।